SE Media Network present. अनुभवी आंखें न्यूज, आपका चैनल, आपकी आवाज। पाँच महीनों के कोरोना के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग खासा परेशान हैं। सरकार द्वारा दी गई सुविधाएं भी लोगों के लिए नाकाफ़ी है। ऐसे में 5 महीनों का कठिनाइयों से भरा यह डगर किस तरह आगे बढ़ा और किस तरह लोग फिर से पटरियों पर ज़िंदगी लाने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए हमारे खास रिपोर्ट में। कोविड-19 को देखते हुए संपूर्ण देश में लॉकडाउन की स्थिति चल रही है और यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अभी लॉकडाउन की स्थिति में लोगों में क्या परेशानियाँ हुई। जैसे अचानक लॉकडाउन हुई और लॉकडाउन में लोगों को क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा। आइए हम बात करेंगे आज। इस वक्त मैं जलालगढ़ प्रखंड के जलालगढ़ मेन मार्केट में हूँ और जलालगढ़ मेन मार्केट के लोगों से मैं यहाँ के दुकानदारों से पूछूंगा और कई ग्रामों में जाकर भी मैं दौरा करके पूछूंगा कि यहाँ पे लोगों को क्या परेशानियाँ झेलना पड़ी। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं। यहाँ के दुकानदार भी हैं, हम बात करेंगे। सर, जैसा कि अचानक लॉकडाउन होने से क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? ये मेरा नाम मनु चौहान है, जो कि हम जलालगढ़ से हैं और हम लोग का मोबाइल का व्यवसाय है और जानते हैं कि हम लोग का रोजी रोटी जो भी है अपना व्यवसाय से है और व्यवसाय अचानक बंद हो जाने से हमारा पूरा फैमिली का जो भी है हमारे ये उसी से हमारा रोजी रोटी करता है। अचानक 4 महीने से बंद है, पूरा लॉकडाउन में है और 4 महीने से हम लोग घर पे हैं। सोचने की इससे बहुत सारा नुकसान हुआ है, जो कि हम लोग मकान किराए पे रहते हैं, किराया मकान है और किराया तो मकान मालिक को किराया भी देना पड़ता है, अपना घर को सब कुछ करना पड़ता है उसी बिजनेस से। लेकिन सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक कहना है कि जो किराए पे हैं उनको किराया माफ़ कर दी जाएगी, ऐसा है? कोई किराया माफ़ नहीं होता है, चाहे किसी का भी होता है। हम लोग किराएदार में है, 1 रुपये भी कोई माफ़ नहीं है। जितना भी दुकान हमारा बंद भी रहा तो भी हमको किराया देना पड़ेगा और सरकार से हम लोग को कोई सहायता नहीं मिलता, 1 रुपये का भी नहीं मिलता है। और इतने बड़े दुकान खोलने के बाद भी अभी हम लोग क्या है, अभी फिलहाल रोड पे हैं, क्योंकि कोई बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते हैं ना, उतना हमारे पास पैसे हैं। बैंक में जब भी जाते हैं हम लोग आवेदन लगाते हैं तो कोई 1 रुपये भी आज तक बैंक वाले हमको नहीं दिए हैं कि आप लीजिए बिजनेस करिए। ये सरकार की तरफ से आपको कुछ भी नहीं मिली, हम लोग सरकार की मदद से कुछ भी नहीं मिला है। सर, जैसे कि अभी अचानक लॉकडाउन होने से आपको क्या परेशानियाँ हुई? परेशानी सबसे पहले बिजनेस को हुआ, किसान को हुआ, बेरोजगार जो हुआ तो किसान से आपके साथ क्या परेशानियाँ? हमारे साथ भी ये हुआ कि हम 5-6 महीना से हमारा बिजनेस बंद हो गया। इसके चलते हमारा आर्थिक स्थिति गड़बड़ाया और सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि बिजनेस का जो होना चाहिए था वो बहुत पीछे चला गया। इसको जाने में हम लोग को सालों भर लगता है। ये बहुत बुरा स्थिति है बिजनेस के लिए। दिन भर हम लोग दुकान में बैठते हैं तो किसी तरह बिक्री नहीं होता, क्योंकि बिहार का जो था उसका जो फसल का जो रेट नहीं मिला, बाहर से लोग पीड़ित रहा, उसके चलते भी बाजार का स्थिति बहुत। जैसा कि अचानक लॉकडाउन होने से आपको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए, मैं एक ग्रेजुएट हूँ और मैं ट्यूशन पढ़ाता था, लगभग मैट्रिक और इंटर का बच्चा को ट्यूशन देता था। तो जब से लॉकडाउन लगा तब से ट्यूशन बंद है, क्योंकि एक साथ 10 से 15, 20, 30, 50 बच्चा को एक साथ पढ़ाते थे। तो वो बच्चा सबका एग्ज़ाम तो हो रहा, एग्ज़ाम भी हुआ इधर, इंटर का, मैट्रिक का भी एग्ज़ाम हो रहा, फॉर्म भी भरा जा रहा, लेकिन जहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही है, जहाँ पे कोई शिक्षा ही नहीं है, तो सिर्फ फॉर्म भरने और एग्ज़ाम देने से कोई फ़ायदा है? अभी लॉकडाउन तो सिर्फ नाम का रह गया। आपके साथ क्या परेशानियाँ हुई? मेरे साथ परेशानी हुई कि हम जहाँ कोचिंग चला रहे थे, लगभग हम लोग वहाँ पे 6 शिक्षक थे। 6 शिक्षक उसी कोचिंग के माध्यम से जो भी हम लोग का आना था, आमदनी आना था, उसी कोचिंग से आता था। वो हम लोग का पार्ट टाइम समझिए या फिर फुल टाइम समझिए। और अब लॉकडाउन के कारण कोचिंग का आमदनी हम लोग का बंद हो गया, अभी ऐसे ही घूम रहे हैं और अभी कोई भी रोजगार का कोई साधन नहीं। नीतीश जी की सरकार है बिहार में। नीतीश जी की सरकार के तरफ से आपको क्या नौकरी के यानी कि अपना जॉब के लिए क्या पहल दिया गया है? कुछ आश्वासन तो दिया गया होगा, बहुत सारे आश्वासन दिए गए हैं कि रोजगार अपने राज्य में ही रोजगार दी जाएगी। हाँ, नीतीश कुमार तो ऐसे पेपर में ही खाली बोलते हैं कि हाँ इतना रोजगार देंगे, लेकिन सिर्फ बोले ना, नाम का रह गया। कब देंगे, कब निकालेंगे वैकेंसी? सिर्फ पेपर में हाँ इतना लोगों को रोजगार देंगे, इतना लोगों को छाप रहा है।
अभी जहाँ पे प्राइवेट टीचर थे, जैसे ये हमारे चाचा साहब है, इतना मदरसा में बहुत सारे प्राइवेट टीचर है जो अभी घर में बेरोजगार बैठे हैं। जी, जैसे कि हमारे साथ और भी कुछ ग्रामीण हैं, जैसे आप बताइए कि आप गांव से बिलोंग करते हैं, तो अभी आपको अचानक लॉकडाउन होने से आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? अचानक लॉकडाउन होने से बहुत तरह की परेशानियाँ हुआ है। जैसे कि मेरे साथ पैसे, मैं भी एक शिक्षक था, प्राइवेट शिक्षक था। मैं किसी स्कूल या मदरसे में या किसी कोचिंग में पढ़ा रहे थे। जब ये अचानक ये लॉकडाउन जब लगा महामारी का, कोरोना का, तो इसमें जो है ना हालत हम लोग का और गंभीर हो गया। जैसे कि हमारा कुछ खेत में, जैसे कि 1 बीघा ज़मीन है या 10 कट्ठा, हम अनाज जो लगाए उसमें अनाज का दाम भी गिर गया। जहाँ पे गुज़श्ता साल हम जिस अनाज को 2000 में बेचे, आज उस अनाज को 1000 में बेच रहे हैं। प्लस जो हमारी मेहनत, वो हमारी मेहनत से भी कम मिल रहा है। खाने के लिए भी आदमी तरसते हैं। बहुत सारे ऐसे किसान, गरीब किसान हैं जिसके पास कुछ नहीं है, सिर्फ वही ज़मीन है, लेकिन सैलाब में और बिगर एक इसकी महामारी में वजह से वो भी कुछ नहीं कर पाए। जहाँ तक हमारी बात है, जैसे कि मैं एक शिक्षक था, पढ़ा रहे थे ट्यूशन व्यूशन, कुछ रुपया मिल जाता था। अब वो रुपया भी हमको मिलना मुश्किल हो गया। ऐसे हम खाली हाथ हम लोग बैठे हुए हैं, बेरोजगार, ग्रेजुएशन MA करके भी हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं। तो इसके बारे में नीतीश जी हो, लेकिन सरकार की कहना है कि सभी को रोजगार दी जाएगी, ऐसा रोजगार का व्यवस्था हुआ है कि नहीं? सरकार तो कहती है जो रोजगार हम देंगे, लेकिन देंगे कह के छोड़ देते हैं, लेकिन कहाँ दिए हैं अब तक दिखाए। जो बहुत सारे ग्रेजुएशन वाले लोग बैठे हुए हैं, बोल रहे थे कि मैट्रिक वाले को भी हम जो है नौकरी देंगे। अभी तक मैट्रिक वाले को नौकरी नहीं मिली। इंटर पास करके अच्छे मार्क्स से इंटर पास करने वाले को भी नौकरी नहीं मिली। यहाँ तक कि जो BEd किए हैं उसको भी नौकरी नहीं मिली। जैसा कि लॉकडाउन की स्थिति में ही सभी को राशन देने का बात था, फ्री में राशन 3 माह तक, ऐसा मिला कि नहीं? किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला। आपको मिला है कि नहीं? आपको 3 महीने तक 500 रुपये देने का ये था, वो भी 3 महीने तक 500 रुपया किसी को मिला है। हमारे गांव में भी मिला। आपको मिला कि नहीं? हमको नहीं मिला है। ना राशन कार्ड में नाम है सब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जियाउल्लाह है। ये किस जगह का नाम बताइए? जलालगढ़ से, जलालगढ़ थाना, जलाल प्रखंड हुआ। धन्यवाद जी। ये बताइए कि अचानक लॉकडाउन से आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? बहुत चीज़ का परेशानी का सामना करना पड़ता है। खेत में मजदूर नहीं मिलता है, और क्या कहता है कि जहाँ 10-20 मजदूर होता है तो वहाँ काम करने नहीं चाहिए। मास्क लगाइए, ये लगाइए, वो लगाइए, ये सब जो है। और किसान जो है परेशान है। खेती का जो है समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। मकई का भाव जो है 18 से कितना है, अभी 1000 रुपया तक लेने के लिए मजबूर है। सब किसान इतना परेशान है कि अपना क्या कहता है बहुत बाल बच्चा और लड़का का पढ़ाई कैसे करेगा। यानी कि आपके कहने का मतलब कि किसान घुट के जी रहे हैं? जी एकदम। अब मजदूर भी जी रहा है ना, मजदूर के पास भी जो काम कौन देगा उसको? कोई काम नहीं हो रहा उसके पास। किसान मजदूर दोनों परेशान है। और मकई का जो है दाम नहीं मिल रहा। जैसे चाचा आप बताइए कि आपके साथ क्या क्या परेशानी हुई? हाँ, आपके साथ बताइए कि क्या क्या परेशानी हुई? हमारे साथ जो मकई हुआ, हमको क्या कहता है कि जो तो अगला साल हम 1600 टका बेचे थे, उसको हम क्या कहता है कि 900 टका का भाव बेच रहे हैं। लागत मूल भी नहीं उठ रहा है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।